कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस चैप्टर को करने वाले हैं एंड आज हम इसके जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज उसके लास्ट के 11 to 14 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लीज बच्चों पहले उसको जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें बच्चों हमें क्या करना है ये देखो आप। Let px is equals to ax plus b and qx is equals to cx plus d। यहाँ आपको दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं। यहाँ आपको क्या दिए गए हैं? दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं। फर्स्ट है आपके पास px is equals to ax plus b और एक है आपके पास qx is equals to cx plus d। ये दो पॉलिनोमियल बच्चों आपको यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि p0 इज इक्वल्स टू 5। p0 इज इक्वल्स टू 5 मीन्स अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल की p0 पे क्या मिल रहा है? हमें मिल रही है वैल्यू 5। ठीक है, हमें क्या मिल रही है? वैल्यू 5। पहले समझ लेते हैं सारे पार्ट्स में हमें करना क्या क्या है। इसमें कह रहा है कि द पॉलिनोमियल px माइनस qx, अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम px माइनस qx कर देते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल है कट्स द x एक्सिस एट 3,0 मींस जो ये है वो एक्सिस को 3,0 पर कट करेगा। ठीक है, द सम ऑफ px एंड qx, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं px प्लस qx इज इक्वल टू 6x प्लस 4, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 6x प्लस 4। तो बच्चों में फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx। हमें ये दोनों पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं। दोनों पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू बतानी है। अब दोनों पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमें a, b, c और d इनकी वैल्यू निकालनी है। मेनली हमें इनको सॉल्व करके a, b, c, d की वैल्यू निकालनी है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर px है हमारे पास ax प्लस b, p0 इज इक्वल्स टू 5। p0 मीन्स यानी कि अगर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0। तो रखो यहाँ पर a मल्टीप्लाई 0 प्लस b इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? b की वैल्यू आ गई 5। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आपको? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। px और qx को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स ax प्लस b माइनस सी एक्स माइनस डी। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या जा रहा है? 3,0। अब 3,0 ये तो आपका x का वो है कोऑर्डिनेट और ये y का है। मींस इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा क्योंकि y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0 और x की जगह हम क्या पुट करेंगे इसमें? 3। तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस b की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ पुट कर देते हैं प्लस 5 माइनस ये हो जाएगा 3c माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब देखो इसमें 3a माइनस 3c माइनस डी इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब हमें ना तो a की वैल्यू पता है, ना c की वैल्यू पता है, ना d की वैल्यू, तो इसको हम अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। इधर आ जाओ, हमें इन दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड कर दो, ax प्लस b प्लस cx प्लस डी किसके इक्वल है? ये है 6x प्लस 4 के इक्वल। ठीक है, तो देखो ax, इसमें हमें b की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू आप पुट करो। ax प्लस 5 प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। तो x वाली टर्म्स को एक साथ कर लो। इसमें से अगर हम x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a प्लस c प्लस ये हो गया हमारे पास 5 प्लस डी इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब देखो इन दोनों तरफ से हम इनका क्या करते हैं? यहाँ से इसका कंपैरिजन करते हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस सी किसके इक्वल आएगा? वो आएगा 6 के इक्वल और 5 प्लस डी इक्वल आएगा 4 के। तो यहां से देखो बच्चों, यहां से हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 1।
तो डी की वैल्यू क्या आई, डी की वैल्यू आई -1। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई, बी की और डी की। अब हमें ए और सी की वैल्यू निकालनी है। ये वाली जो इक्वेशन दिख रही है आपको, a प्लस सी इज इक्वल्स टू डी। यहां पर देखो, यहां पर डी की वैल्यू पुट करो, ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करो आप, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3c माइनस डी है, -1 रखेंगे तो हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू -5। तो 3a माइनस 3c इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 उधर माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा -6। इतना क्लियर हुआ? इसमें से 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a माइनस सी इज इक्वल्स टू -6/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया -2। मीन्स हमारे पास a माइनस सी आ गया -2। अब देखो दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई हमारी सेकेंड। दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2, तो a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 और a माइनस सी इज इक्वल्स टू -2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो c से c हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2a इज इक्वल्स टू 4। क्या आया, 2a इज इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 2। a की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है c की वैल्यू। ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। कहां पर करें, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करो तो क्या होगा, क्या है हमारे पास, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 + c इज इक्वल्स टू 6। तो c की वैल्यू आ गई बच्चों 4। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो a b c d हमने चारों वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं पॉलिनोमियल। तो px की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, px ax प्लस b, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये जाएगी 2x, b की वैल्यू है 5, 2x + 5। qx निकालो ऐसे, qx क्या होगा हमारे पास, cx, c की वैल्यू कितनी है बच्चों, c की वैल्यू है 4, तो 4x और d की है -1, तो 4x - 1। तो ये आ गए हमारे दोनों पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड आउट करने थे। बात समझ में आई, क्लियर हुई ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैचस्टिक्स। मैचस्टिक्स से आपका एक हेक्सागन के इस तरह से पैटर्न बनाया है। अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे एक हेक्सागन आपका ऐड हो रहा है, विच शेयर्स अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। जैसे आपका फर्स्ट स्टेज पे एक हेक्सागन है, जब सेकंड स्टेज आई तो एक हेक्सागन ऐड हुआ और उसकी एक साइड को उसने यूज किया, उसकी एक साइड से, मतलब जो फर्स्ट हेक्सागन है उसकी साइड उसने शेयर की। जब थर्ड स्टेज आई तो एक और ऐड हुआ, जो सेकंड हेक्सागन ऐड हुआ था उसके साइड से ही वो वहां पर ऐड होगा। ठीक है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। हमें इसके आगे की 2 स्टेज हमें ड्रॉ करनी है। हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेज, और उन स्टेजेस में हमें कितनी स्टिक्स चाहिए, तो हमें ये बताना है। तो देखो फर्स्ट स्टेज में कितनी स्टिक्स हैं, यहाँ है 6। कितनी है, यहाँ है 6। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सेकेंड स्टेज में है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, थर्ड स्टेज में है 16। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ हो रहा है आपका +5। क्या हो रहा है, +5। तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या आएगा, अगर हम +5 करेंगे तो ये आ जाएगा 21। कितना आएगा, 16 में जब 5 ऐड करेंगे तो 21। उससे नेक्स्ट स्टेज पे कितना आएगा जब हम +5 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 26।
तो अगली स्टेजेस पे हमें क्या चाहिए, 21 और 26। पैटर्न बना दो इसका, देखो ये आपका इस टाइप से है, ये ऐसे, ये तो इतना, इसके आगे हमें ऐड करना है तो हमें इसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा इस टाइप से, ये हो गया। इससे अगली स्टेज में क्या होगा बच्चों, इससे अगली स्टेज में आपके पास ये हमारे पास ऐसे है, यहां हमने ऐड किया था, इसके ऊपर हम दोबारा ऐड कर देंगे, हम यहां ऐड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐड करोगे, अगली स्टेजेस ये बनेंगी आपकी, और हमें कितनी मैच स्टिक चाहिए, 21 एंड 26। क्लियर। तो देखो सेकंड पार्ट है इसका, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और हमें यहाँ टेबल ये कंप्लीट करें। तो फर्स्ट स्टेज पे कितनी मैच स्टिक चाहिए थी, फर्स्ट पे चाहिए थी 6, सेकंड पे चाहिए थी हमें 11, थर्ड स्टेज पे हमारी स्टिक्स होंगी 16, देन 21, देन 26। तो ऐसे हमें ये निकालनी है, हमें बतानी है nth स्टेज पे कितनी स्टिक्स होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा पैटर्न। Find a rule to determine the number of match sticks required for the nth stage. nth stage के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा यहाँ एक पैटर्न। तो देखो फर्स्ट स्टेज पे आपकी स्टिक्स हैं 6, सेकंड पे हैं आपकी 11, थर्ड पे हैं आपकी 16, फोर्थ पे हैं 21। आप कहोगे मैम 555 ऐड कर दो। अगर आपको प्रीवियस नंबर ना पता हो तो आप कैसे निकालोगे, मैं आपको बोल दूं कि आप 10th स्टेज पे बताओ कितनी मैच स्टिक जरूरत पड़ेगी, और आपको 9th स्टेज की स्टिक्स नहीं पता तो कैसे बताओगे, आपको प्रीवियस नंबर नहीं पता तो अगली स्टेज का नंबर आप कैसे निकालोगे। तो हमें यहाँ नंबर ऑफ स्टेजेस में और नंबर ऑफ मैच स्टिक में एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट स्टेज पे है आपकी 6 स्टिक, तो यहाँ देखो क्या आपका जो है रूल लग रहा है, तो ये चेक करो। तो देखो अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, देन उसमें +1 करते हैं, तो 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 4 5 जा 20 प्लस 1 21। मीन्स हम 5 से मल्टीप्लाई करके +1 कर रहे हैं, तो हमारा अगला नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो हमारा रूल क्या लग रहा है, हमारा रूल लग रहा है 5n प्लस 1। तो nth स्टेज के लिए हमारा रूल क्या होगा, nth स्टेज के लिए होगा 5n प्लस 1, क्योंकि जो स्टेज है उसी से मल्टीप्लाई हो रही है हमारी। फर्स्ट स्टेज थी तो 1 से 5 की मल्टीप्लाई हो, देन 1 ऐड हुआ है। सेकेंड स्टेज थी तो 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड में 4, थर्ड से मल्टीप्लाई, फोर्थ स्टेज में 4 से मल्टीप्लाई। तो nth स्टेज में n से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की और उसमें 1 ऐड करेंगे। ये रूल समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ यहां तक। चलिए, हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज। 15th स्टेज के लिए कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, 15th स्टेज के लिए कितनी मैच स्टिक्स चाहिए। तो इसमें रखो 5n प्लस 1 हमें चाहिए 15th स्टेज पे। क्या चाहिए हमें 15th स्टेज पे, तो क्या होगा 15 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, ये हो गया 75 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 76। कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, हमें चाहिए 76। कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। अगर हम 200 स्टिक्स ले लें, 200 स्टिक्स जो है हमारी, क्या वो इस पैटर्न में हो सकती हैं। 200 स्टिक्स क्या हमारी इस पैटर्न में हो सकती हैं बच्चों। ये आपका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अब हमें करना है लास्ट वाला पार्ट। तो देखो फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो हमारी मैच स्टिक्स कितनी है 200, मीन्स हमारा जो पैटर्न है 5n प्लस 1 किसके इक्वल होगा 200 के,
क्योंकि हम पैटर्न रख के क्या निकालते थे, मैच स्टिक्स तो निकाली हमने कि 15th स्टेज पे कितनी मैच स्टिक होंगी, 76। तो हमें मैच स्टिक्स गिवन है, हमें यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि 200 मैच स्टिक्स कौन सी स्टेज पे यूज हो रही हैं। तो निकालो यहाँ से 5n इज इक्वल्स टू 200 माइनस 1। तो 5n इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो कितना आएगा 199। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, n की वैल्यू आ जाएगी 199 डिवाइडेड बाय 5। ये आपका एक होल नंबर नहीं आएगा, ये आएगा आपका डेसिमल में। 5 3 जा 15, 49 बचेगा, 5 9 जा 45.8। तो 39.8, क्योंकि n की वैल्यू एक होल नंबर नहीं है तो हमारा ये जो है पैटर्न में 200 मैच स्टिक्स कोई भी स्टेज नहीं बनाएगी। 200 मैच स्टिक्स हमारी किसी भी स्टेज पर यूज नहीं होंगी, क्योंकि हमारा n जो है वो एक होल नंबर नहीं है। क्योंकि मैच स्टिक्स आपकी पूरी पूरी यूज हो रही है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो यहाँ 39.8, तो यहाँ पर 200 जो है मैच स्टिक्स हमारे इस पैटर्न में किसी भी स्टेज पे यूज नहीं होंगी। क्लियर? लेट px इज इक्वल्स टू ax प्लस बी एंड qx इज इक्वल्स टू cx प्लस d। यहाँ पर भी हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, एक है px इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, एक है हमारे पास qx इज इक्वल्स टू cx प्लस d। टू पॉलिनोमियल है। द ग्राफ ऑफ px पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड 6 1। जो px का ग्राफ है वो कहां से पास हो रहा है, वो हो रहा है 2.2,3 और 6,11 से पास हो रहा है। मींस ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, इसमें करो, अगर वो 2,3 से पास होगा, 2,3 से पास होगा तो क्या होगा, px की वैल्यू होगी 3 इज इक्वल्स टू a, x की वैल्यू होगी 2 प्लस b। तो px हमारा y होता है ना, px जो होता है ये y की वैल्यू, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। तो px हमारी y की वैल्यू होती है। तो हमने ये पुट किया, y की जगह 3 एंड x की जगह 2। तो इसको सॉल्व करो, ये आपके पास आ गई 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड वाला पॉइंट इसमें पुट करो, 6,11। तो रखो 11 इज इक्वल्स टू 6a प्लस b। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 3, 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं। अरे b को क्या हो गया है, चलो दोबारा से करते हैं। अब p वहीं रह गया है, अब ठीक है। तो अब हम इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 7 8a, सॉरी हमें तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इन्हें हमें करना है इन्हें सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट माइनस सेकेंड, जब हम दोनों को माइनस करेंगे, एक मिनट रुको, इसको आप यहाँ रखो और तब समझो। यहाँ पे ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो b से आपका b हो जाएगा कैंसिल। तो 2a माइनस 6 से हो जाएगा माइनस 4a इज इक्वल्स टू माइनस 11 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 8। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, a आ जाएगी माइनस 8 अपॉन माइनस 4। तो ये आ गई आपकी a की वैल्यू आ गई 2, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब b की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू कितनी आई 2, तो b की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी b की वैल्यू आ जाएगी। इसमें रखो पुट
अब इसको हम कर देते हैं इधर। अब रखो पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, b की वैल्यू आ गई -1। a की वैल्यू हमारे पास 2 आई, b की वैल्यू आई -1। तो हमारा जो फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा तो px हमारा कितना आया, हमारे पास px आ गया है, a है हमारा 2, तो 2x प्लस b है -1, तो ये आ गया 2x -1। तो px पॉलिनोमियल हमारा आ गया 2x -1। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, द ग्राफ ऑफ qx पासिस थ्रू द पॉइंट। जो ये वाला ग्राफ है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 4, -1। ये वाला ग्राफ 4, -1 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इट मींस ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें भी, तो इस qx की जगह रखेंगे -1 इज इक्वल्स टू x की जगह रखेंगे 4c प्लस d। क्लियर। द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ px। जो qx है वो px ग्राफ के पैरेलल है, मींस दोनों ग्राफ क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और जब दोनों ग्राफ हमारे पैरेलल होते हैं तो उन दोनों में हमारा स्लोप मींस a की वैल्यू सेम होती है। जब हमारे दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों में जो a की वैल्यू है, जो स्लोप है हमारा, वो दोनों का क्या होता है, सेम होता है। दोनों का स्लोप क्या है, सेम होता है। तो मींस a और c की वैल्यू हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो a जो है px में जो a है और qx में जो c है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो a की वैल्यू आई वो ही हमारी c की वैल्यू आएगी। तो c की वैल्यू भी क्या आ गई, 2। तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx। px हमने निकाला, हमें qx निकालना है। चलो तो हम qx निकालते हैं। c की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2, तो इसमें पुट कर दो -1 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस d। तो यहां से हमारी d की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8 प्लस d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -9। d की वैल्यू आ गई बच्चों -9। तो c और d की वैल्यू हमें पता चल गई। तो हमारा पॉलिनोमियल qx क्या हो जाएगा, qx हो जाएगा हमारे पास 2x -9। qx क्या आया हमारे पास, qx आया 2x -9। क्लियर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जहां पर ये लाइंस एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं। कौन से बताने हैं, जहां पर ये लाइंस एक्स एक्सिस को कट कर रही हैं। अगर वाई एक्सिस का पूछा जाता तो हम इजिली बता देते कि एक -1 पे कट करिए, एक -9 पे, लेकिन हमें एक्स एक्सिस का बताना है। तो एक्स एक्सिस का बताने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, एक्स एक्सिस का बताना है तो हम वाई को रखेंगे 0। तो रखो 2x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 यानी कि 0.5। तो px जो है वो उसको 0.5 पे, x एक्सिस को 0.5 पे कट करेगी, वहां पर उसको मीट करेगी, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.5, 0। क्लियर। अब देखो y qx के निकालो, 2x -9 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9/2। तो ये हो जाएगा 2 4 8.5। तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 4.5। तो qx कहां पर करेगी उसको मीट, x एक्सिस को 4.5 पर। क्लियर हुआ, यहां तक ये चीज समझ में आई बच्चों। हमने क्या क्या निकाला इसमें, हमें पॉलिनोमियल निकालने थे qx और px। पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें इनमें जो दी जाती है a b c d, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें जो ये पॉइंट्स दिए जाते हैं उनका हम यूज करते हैं, तो हमारे px और qx आ जाते हैं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, what do all linear functions of the form fx is equals to ax plus a। हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया fx is equals to ax plus a, और जहां a जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। हैव इन कॉमन, इनमें क्या कॉमन है? व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन, इस टाइप के जितने भी लीनियर फंक्शंस होंगे उनमें क्या कॉमन होगा? देखो a क्या है, 0 से बड़ा है, मींस a जो है हमारा पॉजिटिव है, तो यानी कि जो हमारा स्लोप, a क्या हमारा स्लोप है, तो जो हमारा स्लोप बनेगा लाइन का वो कैसा होगा, पॉजिटिव है, मींस हमेशा वो इस टाइप से अपवर्ड जाएगा। कैसा जाएगा? अपवर्ड जाएगा। ठीक है, जो हमारी लाइन बनेगी इससे वो हमारी कैसी जाएगी? अपवर्ड जाएगी, क्योंकि a जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि वो पॉजिटिव है। निगेटिव होता तभी तो हमारी वो डाउनवर्ड जाती है, अब हमारी क्या जाएगी? लेफ्ट टू राइट वो जाएगी पॉजिटिव, मीन्स वो अपवर्ड होंगे। तो फर्स्ट जो हमें पॉइंट मिला वो मिला कि ये हमारे क्या होंगे, सारे जो ये लाइंस होंगी वो सारी क्या होंगी बच्चों? वो जाएंगी अपवर्ड्स। ठीक है, अच्छा और देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो है ये b जो हमारा ये दिया गया, हमारा क्या होता है, हमारी ये होती है ना y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, मीन्स जो ये वैल्यू होती है हमारी y इंटरसेप्ट को शो करती है। किसे को शो करती है? हमारी y इंटरसेप्ट को, y इंटरसेप्ट को ये शो करती है। मीन्स जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, जितना उसका स्लोप होगा वो उसी पॉइंट पे वहां उसको कट करेगी। देखो अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ 2x प्लस 2 होगा, मीन्स स्लोप 2 है, तो वो जो y एक्सिस को, वो y एक्सिस को 2 पर ही कट करेगी। y एक्सिस को कहां करेगी? 2 पर कट करेगी। अगर हम 3x ले लें तो y एक्सिस को 3 पर कट करेगी, तो जितना स्लोप होगा वो उसी पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगी। मीन्स कोई भी लाइन आपकी ओरिजिन से नहीं जाएगी, सारी आपकी पॉजिटिव y एक्सिस पे कट होंगी, क्योंकि a जो है वो 0 से बड़ा है, तो लाइन आपकी ओरिजिन से नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ओरिजिन से तो नहीं जाएंगी लाइन, कहां जाएंगी सारी? y पॉजिटिव y एक्सिस को, एक तो कि सारी लाइंस हमारी अपवर्ड्स जाएंगी, दूसरा जो स्लोप होगा, जितना ज्यादा उसका स्लोप होगा वो उसी y एक्सिस को उसी पॉइंट पे कट करेंगी। क्लियर है ये चीज? तो यही इसमें कॉमन है। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।